फिर तो ये आर पार का वक्त है। फिर तो यहाँ पर जैसा कि अभी हमारे पास जानकारियां हैं कि अजीत डोभाल, गृह मंत्री अमित शाह, एलजी भी आज मिलने वाले, मीटिंग्स कर रहे हैं। क्या लगता नहीं आपको ये आर पार का वक्त है अब? देखिए, मैं ललित अंबरदार जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान बिल्कुल ये चाहता है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो टेररिज्म है वो फिर से उसको भड़काया जाए, क्योंकि वो खत्म नहीं हुआ था। ध्यान रखिएगा, खत्म नहीं हुआ था। और जो हाइब्रिड मिलिटेंट्स की बात किया, ये हाइब्रिड मिलिटेंट्स ये लोग हैं जो काफ़ी यंग हैं, आप उनको किशोर कह सकते हैं, और ये पूरी तरीके से जो मिलिटेंट की लिस्ट में नहीं है बट पूरा इंडोक्ट्रिनेटेड है। उनका पूरा रेडिकलाइजेशन हो चुका है। वो उनके दिमाग में भर गया है कि इस्लाम के लिए यदि तुम कुछ भी करते हो, शहीद भी हो जाते हो, तो तुम्हारे लिए जन्नत तय है। तो इस प्रकार के मोटिवेशन लेवल के कारण ये काम कर रहे हैं, जो आम जनता के बीच में रह रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं और जान करके और वो टेरर अटैक करने में काबिल हैं। तो इस चीज से दिक्कत ये हो रही है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को, वहाँ के सिक्योरिटी एजेंसी को घर घर तलाशी अभियान, इनके जितने मोबाइल कॉल्स हैं, इन सारे मोबाइल कॉल्स के डेटा बैंक को आप खंगालिए। ये कैसे पॉसिबल है? आप कैसे घर घर को आप कैसे मोबाइल तलाशी अभियान चला लेंगे? उसका और कोई नहीं, ये पॉसिबल है। पॉसिबल आप मतलब इतनी बड़ी आबादी के आप घर घर सर्च ऑपरेशन चला लेंगे? घर घर जाके आप सर्च कर पाएंगे? देखिए, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि पूरे कश्मीर के अंदर टेररिज्म नहीं है, पहली बात। दूसरे, 5 से 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें टेरर मॉड्यूल्स काम करते हैं, ये भी ध्यान रखिए। आपकी बात से ललित अंबरदार सहमत नहीं है। मैं आपकी बात आपके पास आऊंगा और मैं ललित अंबरदार जी आपके पास भी आ रहा हूं। माजिद हैदरी भी कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक खबर दिखा दूं, फिर आता हूं। संगीत रागी जी इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पहले एक खबर दिखा दूं। पाकिस्तान से हैंडल हो रहे हाइब्रिड मॉड्यूल पर एक्शन शुरू हो चुका है। जिस हाइब्रिड मॉड्यूल की हम बात कर रहे हैं लगातार, हाइब्रिड आतंकियों की पहचान के लिए बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बलों ने निगरानी बढ़ा दी है। मोबाइल और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स पर भी सुरक्षा बलों की नजर है। तो जैसा कि अभी संगीत रागी सजेस्ट कर रहे थे, कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन अब देखते हैं कि इसके फाइन डिटेल्स क्या हैं। पाकिस्तान का नया प्लान आपको बताते हैं। पाकिस्तान कैसे हाइब्रिड आतंकियों के जरिए कश्मीर में एक बार फिर आतंक का नंगा खेल शुरू कर चुका है। आतंक का दिल दहला देने वाला मंजर एक बार फिर वो लाना चाहता है कश्मीर में। समझिए, ये पाकिस्तानी कैंप में ट्रेनिंग लेने वाले आतंकी नहीं हैं जिन हाइब्रिड आतंकियों की हम बात कर रहे हैं। इन जिहादियों को यहां भी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं दी जाती, इन पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। हमले का तरीका और टारगेट बताया जाता है कि आपको ऐसे हमला करना है और ये आपका टारगेट है, और छोटे हथियारों से हत्याओं को अंजाम देने का मिशन। पहले जैसे AK-47 की हम बात कर रहे थे, बड़ी राइफल्स की बात कर रहे थे, वो नहीं, छोटे हथियार, पिस्टल और दूसरे ऐसे हथियार जो ले जाने में कन्वीनियंट हो। हमले का तरीका और टारगेट इनको बता दिया जाता है और इसके बाद छोटे हथियार इनको मुहैया करवाए जाते हैं ताकि ये हत्याओं को अंजाम दे सकें। और हत्याओं को अंजाम दे, जैसा कि जो 2 टीचर जिनकी हत्या की गई, एक कश्मीरी पंडित, एक सिख जो प्रिंसिपल थी, उसमें भी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ था, ये जानकारी आई। सरकार के टॉप सूत्रों ने इस नए मॉड्यूल पर खुलासा किया है और सरकार के टॉप जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि ये हाइब्रिड जो आतंकी हैं, ये इसमें जिहाद के नाम पर आतंकी संगठनों से जुड़े स्थानीय युवा हैं, जो जिनकी उम्र ज्यादा नहीं है, जो अभी डिस्कशन में भी आप सुन रहे थे, जो आमतौर पर कोई सरकारी या प्राइवेट काम करते हैं, यानी वही आम लोगों के बीच घुले मिले हैं, वही रह रहे हैं सालों से। रूटीन काम के साथ आतंकी संगठनों के संपर्क में भी ये रहते हैं और इसीलिए इनको पकड़ना इतना मुश्किल हो रहा है। पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल से ये हैंडल किए जाते हैं, यानी उन टच में है, वहां उनसे वो लगातार इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उनसे आदेश मिल रहा है उनको। इनके जरिए रेकी कर टारगेट अटैक करना बहुत आसान होता है क्योंकि बीच में ही रह रहे हैं। एक OGW होता है जो बिल्कुल छुप के काम करता है, जो अपनी पहचान छुपाता है, और एक ये हाइब्रिड आतंकी जो वहां पर लोगों के बीच ही रह रहा है। हमले के बाद ये फिर अपने रूटीन जॉब में लग जाते हैं और फिर इनको पकड़ना या पहचानना मुश्किल हो जाता है। आम लोगों के बीच जिहादियों को पहचानना
नहीं हो मुश्किल इसलिए मुश्किल हो पाता है क्योंकि किसी को इन पर शक नहीं होता कि ये मेरे साथ काम करने वाला शख्स भी ऐसा काम कर सकता है। अब बड़ा सवाल है कि आखिर आम लोगों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, सिविलियंस को निशाना क्यों बनाया जा रहा है, घाटी में दहशत फैलाने का क्या कोई नया पैटर्न अब सामने आया है? अब यह भी समझिए, आम लोगों को निशाना बनाना आसान है क्योंकि उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है जैसे सुरक्षा बलों को ट्रेनिंग है। हमले के लिए खास प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ती और ये हाइब्रिड जो मिलिटेंट्स है इनको ना खास कोई ट्रेनिंग दी जाती है। पिस्तौल जैसे सामान्य हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए ये दोनों कनेक्ट है, वो हाइब्रिड आतंकी और ये सिविलियंस की किलिंग्स। ऐसे हथियारों को चलाने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे हमलों के लिए प्रशिक्षित आतंकियों की जरूरत नहीं होती, इसलिए सिविलियंस आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को बरगलाकर ऐसी वारदातें करवाना बहुत आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। आतंक के इस नए पैटर्न पर चोट की अब लेकिन बड़ी तैयारी भी है। कैसे, अभी इस पर आगे बात करेंगे, आगे इस पर हम आपको बताएंगे। लेकिन एक बड़ा मंथन या बड़ी मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया है कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।